हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज हम जो चैप्टर देखने वाले हैं, हमारा आज का चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स, जैवअणु। तो जैवअणु में एक ऐसे क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूरे 5 नंबर के पूछे गए हैं। और ये लगभग ये मान के चलिए हर बार कुछ ना कुछ इसमें से पूछा ही जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, ग्लूकोज की संरचना सूत्र क्या है, यानी यह संरचना सूत्र लिखिए। और साथ में ये कहा गया है कि इसके 3 रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए, यानी साथ में सूत्र के साथ साथ इसके 3 रासायनिक गुण बताना है। और साथ में पूछा गया है इनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड समूह होता है, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी यानी हाइड्रोक्सिल समूह कई होते हैं और साथ में एल्डिहाइड समूह होता है, इसको सिद्ध कीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार जो है घुमा फिरा के पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। और ये इसी क्वेश्चन को आपके एग्जाम में और भी कई तरीकों से पूछा गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस 5 नंबर वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी तक नहीं समझ में आया होगा तो ये अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, हम ग्लूकोज की संरचना की अगर हम बात करें तो इसको बनाना बड़ा आसान है। आपको ये पता है कि ग्लूकोज का सूत्र जो होता है C6H12O6 होता है, ये आपको पता है। तो सबसे पहले आप 6 कार्बन को सीधे सीधे लिख लीजिए। कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर ये C हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। ये सबसे ऊपर वाला CHO, भाई आपको पता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, तो सबसे पहले आप CHO लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद सबसे पहले वाले में OH इधर लगाएंगे और H फिर इधर लिखेंगे। सबसे पहला काम क्या करोगे, OH इधर लगाओगे, H इधर लिखोगे। उसके बाद एक H इधर लिखोगे, एक H इधर लिखोगे तो ये OH इधर हो जाएगा। फिर दोबारा जो है ये OH इधर लिखोगे और फिर ये H इधर हो जाएगा। और फिर अगले कार्बन पर इधर ही OH रहेगा और इधर H हो जाएगा। और लास्ट वाले में CH2OH रहता ही है। अब आप काउंट कर लो, आपके 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन भी काउंट कर सकते हो, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गए? तो इस तरीके से क्या करना है, सबसे पहले 6 कार्बन आप लिख दीजिए आराम से। और 6 कार्बन लिखने के बाद CHO ऊपर हो जाएगा। पहले वाले में OH आप राइट हैंड लिखिएगा और H इधर लिखिएगा। उसके बाद बदल दीजिए, पोजीशन चेंज कर दीजिएगा, OH इधर कर देना, H इधर, और फिर OH सब के सब इधर होगा। एक चीज आप ध्यान रखना, केवल जो तीसरा कार्बन होगा इधर H होगा, बाकी सब में OH इधर ही आपको देखने को मिलेगा। बस आराम से बन गया। यही आपका ग्लूकोज की जो है संरचना सूत्र है। समझ में आ गया होगा कैसे बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका IUPAC नेम भी लिखने को कभी कभी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें इसके IUPAC नेम की, IUPAC नेम यानी जो ग्लूकोज का IUPAC नेम है, भाई आप अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो आप देख रहे हैं हर एक पर OH लगा है। तो इसका जो नाम होगा 2 3 4 5 6, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 जगह पेंटा क्या लगा है, OH लगा है ना, तो पेंटा हाइड्रोक्सी ये हो जाएगा पेंटा हाइड्रोक्सी। 5 जगह OH लगा है तो पेंटा हाइड्रोक्सी नहीं होगा। और यहाँ पे एल्डिहाइड लगा है तो एल्डिहाइड लगा है तो Al होगा। और 6 कार्बन है तो ये हो जाएगा हेक्सानल। क्या हो जाएगा, हेक्सानल। फर्स्ट भी लिख सकते हो या हेक्सानल लिख सकते हो, नल Al एल्डिहाइड समूह है ना, तो ये हेक्सानल हो जाएगा। तो कुल मिला के 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी, ये हो जाएगा पेंटा हाइड्रोक्सी। भाई 5 जगह OH हो गया पेंटा हाइड्रोक्सी। और हेक्सेनल 6 कार्बन के लिए हेक्स, और चूंकि पहले पर जो है एल्डिहाइड समूह है तो हेक्सेनल हो जाएगा। समझ में आ गई? तो इस तरीके से इसकी संरचना बनाई जाती है और इसका जो है IUPAC नेम लिखा जाता है। अब ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह है, इसको सिद्ध करना है। तो चलिए इसका रिएक्शन देख लेते हैं। देखो भाई, ग्लूकोज में 5 OH समूह है, इसको सिद्ध करने के लिए हम एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराएं। किसकी अभिक्रिया कराओगे, एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया हम जो है इस पर कराते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। भाई आपको पता है ये आपका CHO है और ये CHOH, ये आपका होल 4 हो जाएगा। और फिर जो है
CH2OH हो जाएगा। यही तो हमारा ग्लूकोज है। कौन है ये ग्लूकोज है भाई। इस पर आप जो है 5CH3COCl, ये हमारा एसिटिल क्लोराइड है। कौन है ये है एसिटिल क्लोराइड है। अब जब इस पर एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराओगे तो भाई 5 OH जो होगा उसका H निकल करके Cl के साथ Cl बना लेगा, और ये जो हमारा CH3CO समूह है उसी पांचों जहां से हाइड्रोजन निकला है भाई यही सब निकलेगा। एक H यहाँ होगा, एक 4 H यहाँ है, तो 4 1 5 H से Cl के साथ Cl बनेगा, तो ये CO समूह वहीं पर जाकर के घूम के लग जाए। तो ये हमारा सीधे सीधे हो जाएगा। ये CHO ऑलरेडी पहले है ही है। अब यहाँ CHO लिखा ही है, CHO, और इसी का बगल COCH3 लग जाएगा, COCH3 लग जाएगा, और ये होल 4 है ही है। उसके बाद यहाँ पर CH2O लिखा है, CH2O हो जाएगा, COCH3 हो जाएगा, और साथ में 5HCl बन जाएगा। तो ये हमारा जो बनेगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनेगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का बनना ही ये क्या है, इसमें ये अब कितना भाई, पेंटा एसीटेट मतलब 5 एसीटेट समूह लगा है, तो 5 एसीटेट समूह का लगना इसका मतलब इसमें 5 हाइड्रोक्सिल समूह जो है उपस्थित होता है। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये अब आपको समझ में आ गए होंगे। आप बताएंगे कि जब हम ग्लूकोज पर एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें 5 एसिटिल समूह जो है पेंटा एसीटेट बनाते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि जो है ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह जो है उपस्थित होता है। समझ में आ गया ना। चलो अगला रिएक्शन देख लेते हैं। अगला हमारा जो रिएक्शन है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति। तो चलिए हम जो है इसको भी सिद्ध कर लेते हैं, यानी ग्लूकोज पर जो है हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया कराते हैं। भाई ग्लूकोज का फार्मूला तो पता है, CHO है, CHOH का होल 4 है, और फिर जो है CH2OH है। ये हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस पर आप जो है HCl हाइड्रोजन साइनाइड, ये कौन है, हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया इस पर कराएंगे। तो जब हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया कराएंगे, देखो भाई इसमें होता क्या है, भाई ये CHO लिखा ही है, तो इसमें होगा क्या कि ये जो हमारा भाई कार्बोनिल समूह अगर देखा जाए तो आप जानते हैं ये CO होगा और ये H होगा, यही तो कार्बोनिल समूह है। आपसे कहा गया अरे यही CHO लिखा है भाई, इसी को आप CHO कह रहे हैं। इसमें देखो ये CO समूह होता है, कार्बोनिल समूह होता है। तो अब इसमें जब आप HCl की अभिक्रिया कराएंगे तो H जो है इस O के साथ OH बना लेगा, तो एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो ये Cl जो है इसी पे आकर के लग जाएगा। तो ये आपका सीधा सीधा बन जाएगा, ये जो C है ऊपर इसके Cl लग जाएगा और ये OH में चेंज हो जाएगा, ये H रहेगा ही रहेगा ऑलरेडी, और साथ में नीचे जो है CHOH का होल 4 हो जाएगा। भाई CHOH का होल 4 हो जाएगा और ये हमारा CH2OH हो जाएगा। समझ में आए। तो ये हमारा जो बनेगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन। समझ में आया कि नहीं। यानी कुल मिला के अगर हम ग्लूकोज पर हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया कराते हैं तो ये योग अभिक्रिया देते हैं। कौन सी अभिक्रिया देते हैं, योग अभिक्रिया देते हैं और ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन बनाते हैं, जिससे ये कंफर्म होता है कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह होता है। रिएक्शन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ OH बना देना, Cl को ऊपर लगा देना बस, और कुछ नहीं करना है आपको। समझ में आ गया ना। तो ये तो कार्बोनिल समूह की पुष्टि करता है। भाई कार्बोनिल समूह होता है, CO होता है। अब इसमें CHO के लिए चलिए एक दूसरा रिएक्शन भी देख लेते हैं। देखो भाई अगर आपसे ये कहे कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है तो ऊपर वाला रिएक्शन HCl की अभिक्रिया करा दोगे, काम बन जाएगा। अगर आप कह रहा है कि ग्लूकोज में जो है एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की पुष्टि कीजिए, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे बताओगे एल्डिहाइड समूह होता है। तो इस पर सबसे बढ़िया आसान तरीका है, फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया करा दीजिए। ग्लूकोज की फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया करा दीजिए। चलिए कराते हैं। जैसे ये हमारा CHO है, भाई ये CHO है, CHOH का होल 4 हो जाएगा और ये हमारा CH2OH हो जाएगा।
ये हमारा ग्लूकोज है। कौन है? ग्लूकोज है। इस पर अगर हम CuO यानी जो हमारा फेलिंग विलयन है, फेलिंग विलयन, तो फेलिंग विलयन में CuO जो है अपक्रिया करता है और ये Cu2O में चेंज हो जाता है, एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो एक नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे लगा देंगे तो हमारा COOH बन जाएगा। भाई एल्डिहाइड में अगर एक ऑक्सीजन दे दिया जाए वो जो है कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज हो जाता है, तो ये हमारा बन जाएगा OH CHOH का होल 4 और फिर CH2OH और प्लस जो है Cu2O बन जाएगा। ये हमारा ग्लूकोनिक अम्ल है। कौन है ये? ग्लूकोनिक अम्ल है भाई, ग्लूकोनिक अम्ल। समझ में आ गए? तो इस तरीके से हमारा जो ग्लूकोज है अगर फेलिंग विलयन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है, मतलब COOH समूह देता है। तो इससे पुष्ट होती है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। समझ में आ गए? तो भाई ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, इसके लिए आप फेलिंग विलयन की अपक्रिया कराएंगे। अगर ग्लूकोज में ये कार्बोनिल समूह को पूछा जाए तो आप हाइड्रोजन साइनाइड से अपक्रिया कराएंगे। ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह है तो आप एसिटिल क्लोराइड की अपक्रिया कराएंगे। समझ में आ गया ना? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए ग्लूकोज के हम परीक्षण देख लेते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ग्लूकोज का परीक्षण कैसे करते हैं। देखो, अगर हम बात करें ग्लूकोज के परीक्षण की तो ग्लूकोज का परीक्षण करने के लिए सबसे पहले हम फेलिंग विलयन का उपयोग किया जाता है। यानी ग्लूकोज जो है फेलिंग विलयन के साथ अपक्रिया करता है और Cu2O का लाल अवक्षेप देता है। चलिए देख लेते हैं कैसे देता है। ये हमारा ग्लूकोज है, अभी अभी हमने इसका अपक्रिया बताया है कि ये हमारा CHO हो जाएगा और ये CHOH का होल 4 हो जाएगा और साथ में ये CH2OH हो जाएगा। इस पर अगर हम CuO भाई 2 पार्टिकल CuO की अपक्रिया कराएंगे तो ये एक ऑक्सीजन इसको दे देगा, COOH CHOH का होल 4 और फिर जो है CH2OH बनेगा, साथ में Cu2O का ये लाल अवक्षेप देता है। क्या देता है? लाल अवक्षेप देता है और ये हमारा ग्लूकोनिक अम्ल होता है। कौन होता है? ग्लूकोनिक अम्ल होता है। भाई यही रिएक्शन अभी इससे पहले बताया है। ये हमारा ग्लूकोज होता है। तो कुल मिला के जब भी हम ग्लूकोज पर फेलिंग विलयन की अपक्रिया कराते हैं तो Cu2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। इससे पता चलता है कि इसमें जो है ग्लूकोज जो है भाई ग्लूकोज है। यानी ग्लूकोज में ग्लूकोज कब होगा? जब एल्डिहाइड समूह होगा, तो एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति का पता चलता है और ये जो है ग्लूकोज होता है। यानी ग्लूकोज का परीक्षण इस तरीके से किया जाता है। चलिए दूसरा परीक्षण देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें दूसरा परीक्षण तो दूसरा परीक्षण आता है मॉलिस परीक्षण। और मॉलिस परीक्षण जो होता है, यह परीक्षण जो है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए किया जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण करना ये मॉलिस परीक्षण होता है। यानी मॉलिस परीक्षण के द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण किया जाता है। तो इसमें होता क्या है? इसमें एक परख नली ले लेते हैं और परख नली में ग्लूकोज का कुछ विलयन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भाई? ग्लूकोज का हमें टेस्ट करना है तो ग्लूकोज का कुछ जो है विलयन ले लेते हैं और परख नली में विलयन लेने के बाद उसमें 2 ml अल्फा नेप्थाल का अल्कोहलीय विलयन डालते हैं। क्या डालते हैं? अल्कोहलीय विलयन का 2 ml, कितना? 2 ml अल्फा नेप्थाल का डाल करके जो है और फिर जो है कुछ बूंदे सांद्र H2SO4 की जो है एक किनारे के सहारे जो है इसमें डालते हैं। और जब उसमें धीरे धीरे डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि 2 द्रवों के बीच बैंगनी रंग का छल्ला बनता है। यानी जब ये दोनों मिलते हैं, यानी H2SO4 उसके बीच में जब जाता है तो जैसे ही मिलता है तो बैंगनी रंग का रिंग बन जाता है, छल्ला बनता है। तो अगर बैंगनी रंग का छल्ला बनता है तो इसमें भी ग्लूकोज होने की पुष्टि होती है। यानी ये कार्बोहाइड्रेट्स है, इसकी पुष्टि होती है। तो यह जो है आपका मॉलिस परीक्षण कहलाता है। इससे जो है कार्बोहाइड्रेट्स अथवा ग्लूकोज का परीक्षण किया जाता है। समझ में आ गया ना? कुछ नहीं करना है, एक परख नली ले लेना है, परख नली में ग्लूकोज का कुछ विलयन ले लेना है और ग्लूकोज का विलयन लेकर के 2 ml अल्फा नेप्थाल का अल्कोहलीय विलयन डाल देना है और फिर जो है H2SO4 की कुछ बूंदे जो है किनारे के सहारे जो है उसमें डालते हैं और डालने के बाद देखते हैं जब ये जहां मिलता है वहां पर बैंगनी रंग का छल्ला बनता है। इससे ग्लूकोज होने की पुष्टि होती है। दूसरा टेस्ट समझ में आ गया।
तीसरा परीक्षण ये है कि ग्लूकोज की टालिन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण बनाता है। ये टालिन अभिकर्मक क्या है भाई? टालिन अभिकर्मक जो भी है कुल मिला के Ag2O से आपको अपक्रिया कराना है। तो जब Ag2O से आप अपक्रिया कराओगे तो ये Ag रजत दर्पण बनता है। कैसे बनता है चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, ये आपका CHO है और ये आपका CHOH का होल 4 है और फिर ये जो है CH2OH है, यही आपका ग्लूकोज है। इस पर आप जो है Ag2O की अपक्रिया कराओगे। ये है टालिन अभिकर्मक से आया है। कहां से आया है? टालिन अभिकर्मक। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना टालिन अभिकर्मक में यही मिलता है जो अपक्रिया करता है। तो ये आपका होगा कि ये ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगा तो CHO समूह COOH में चेंज हो जाएगा और ये CHOH का होल 4 तो ये बनेगा ही बनेगा, रहेगा ही रहेगा और ये CH2OH रहेगा और ये हमारा Ag जो है 2 पार्टिकल अलग हो जाएगा। तो ये हमारा रजत दर्पण है। क्या है? इसी को रजत दर्पण कहा जाता है। और ये हमारा ग्लूकोनिक अम्ल है। क्या है? ये ग्लूकोनिक अम्ल है भाई, ग्लूकोनिक अम्ल। समझ में आया? तो ये ग्लूकोज की टालिन अभिकर्मक के साथ जो है रजत दर्पण बनता है। यही रजत दर्पण है। अरे रजत मतलब चांदी होता है। चांदी अलग हो जाता है बस, तो रजत दर्पण प्राप्त होता है। समझ में आया? तो ये जो है ग्लूकोज का रासायनिक परीक्षण है। 3 परीक्षण हमने आपको बताए हैं। तो इस तरीके से आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।